हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक को परिशोधित करना और सार्थक अंक के नियम आदि वगैरह देखा। अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे विमा का उपयोग यानी विमा संबंधी। तो विमाएं क्या होती हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही व्यापक है, अच्छा है और इसका उपयोग हमारी भौतिक विज्ञान में यानी फिजिकल साइंस में बहुत अधिकतम होता है। तो हम इस टॉपिक को लगभग में 2 से 3 वीडियो में समाप्त कर लेंगे। अब हम चर्चा करते हैं जो हमने टॉपिक आपको बताया बीमा। तो बीमा होती क्या है, बीमाएं क्या है? बीमाएं किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जब हम किसी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं तो उसकी मूल राशि, जो मूल उसमें किसी भौतिक राशि में मूल राशियां सम्मिलित होती हैं, जैसे व्युत्पन्न राशियां हम कहते हैं, तो मूल राशियों पर चढ़ाई गई घातों को हम विमा कहते हैं। क्या होते हैं? यानी कि किसी भौतिक राशि के को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के प्रतीकों पर चढ़ाई गई घातों को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। इसमें जैसे कि हम बात करते हैं लंबाई की विमा, हम इसके प्रतीक ही लेते हैं। जैसे लंबाई का प्रतीक क्या होता है? एल होता है। तो लंबाई भौतिक राशि है, मूल राशि है, तो इसकी कैपिटल और विमा का एक नियम होता है, इसे हम कैपिटल ब्रैकेट में बंद करते हैं इस तरीके से। जैसे लंबाई है तो लंबाई का क्या लिख देंगे? एल। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? एम। लंबाई, द्रव्यमान, समय है, समय का क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। ये इनके प्रतीक हैं आपके। और ताप है, धारा है, वैद्युत धारा, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ताप है तो के या थीटा हो जाएगा। हम इसको दोनों से शो करते हैं। इसके बाद ज्योति तीव्रता, तो आपको पता है सीधी होगी। और इसके बाद क्या है? पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल होगी। और रेडियन है तो कितना होगा? आर ए डी होगी। स्टेरेडियन है तो एस आर होगी। ये आपके मूल राशियों के प्रतीक हैं। इन पर हम जितनी भी घातें चढ़ाते, 2, 3, 4, 5 जो घातें होती हैं वही क्या होती हैं? विमा होती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं आयतन की, तो आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लंबाई की विमा एल, ऊंचाई चौड़ाई की विमा एल और इसकी विमा ऊंचाई की विमा एल। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी? L3। और विमा के एक नियम बता दें आपको, विमा को कभी हम एल क्यू एल स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, हम इसको क्या पढ़ेंगे? L1, L2, L3, L4, L5, T1, T2, T3, T4, T5 इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे वेग का है, वेग की विमा क्या होगी? वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी की विमा क्या बनी? एल। समय की विमा कितनी है? टी। जब हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? एल टी माइनस 1। इस तरीके से विमा जो घातें हैं, यही घातें आपकी क्या है? विमा है। इस पर जैसे कोई घात नहीं तो हम एक घात मान के चलते हैं। तो इस तरीके से तो अभी तक हमने क्या देखा? विमा देखा कि विमाएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं हम विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र प्रदर्शित करता है कि विमा के जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां कौन कौन सी मूल राशियां सम्मिलित हैं और कौन कौन सी घातें सम्मिलित हैं। जैसे हम बात करते हैं विमीय सूत्र, तो देखा हमने एल यानी कि लंबाई की मूल राशि सम्मिलित है, टी समय की मूल राशि सम्मिलित है, कौन कौन सी घात? प्लस से माइनस से घात सम्मिलित है। तो ये आपका क्या है? विमीय सूत्र है। यह है आपका विमीय सूत्र है। विमीय समीकरण क्या है? भौतिक राशि के संकेतांक यानी प्रतीक को हम जब विमीय सूत्र के बराबर रखते हैं तो क्या बन जाता है? विमीय समीकरण बन जाता है। जैसे एफ बराबर, ये किसके बराबर है? आयतन का है तो आयतन, और ये किसका है? वेग, तो यानी वेग बराबर। तो अब हम इनकी परिभाषाएं बोर्ड पर एक बार नोट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, विमाएं क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए यानी व्यक्त करने के लिए किस पर चढ़ाई जाती है? मूल राशियों पर लगाई जाती है। मूल राशियां कौन कौन सी? उनकी विमाएं एक बार देख लेते हैं। द्रव्यमान एम, लंबाई एल, समय टी, वैद्युत धारा ए, ताप के और या थीटा, ज्योति तीव्रता सी डी, पदार्थ की मात्रा एम ओ एल, कोण आर ए डी और घन कोण एस आर।
और हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे आयतन की बात करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन क्या है, भौतिक राशि, तो इसकी विमा क्या, इसका सूत्र क्या, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई की विमा एल, एल एल, और क्या बन गया यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया एल क्यू। वेग की बात करते हैं, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी की विमा क्या होगी एल, समय की विमा टी, जब टी ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी एल टी माइनस 1। ये आपकी विमाएं, ये जो घातें होती हैं, हमने बताया था आपको, यह घातें आपकी क्या हैं, विमाएं हैं। और मूल राशि, इस पर लंबाई की मूल राशि पर सम्मिलित है, इसमें लंबाई और समय की मूल राशि पर सम्मिलित है। बात कर लेते हैं विमीय सूत्र की। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां तथा कौन कौन सी घात सम्मिलित है। जैसे हम बल का विमीय सूत्र लिखते हैं तो क्या निकल के आ रहा है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, क्या है, एम एल टी माइनस टू। इसमें देखो कौन कौन सी मूल राशि सम्मिलित है, द्रव्यमान की कैरी एक, लंबाई की कैरी एक, यानी कि द्रव्यमान की विमा एक, लंबाई की विमा एक, और समय की विमा माइनस 2। तो ये आपका क्या है, विमीय सूत्र है। अब हम बात कर लेते हैं विमीय व्यंजक की, विमीय समीकरण की। हम बात कर रहे थे विमीय समीकरण की। विमीय समीकरण क्या है, भौतिक राशि के संकेत को, जो भौतिक राशि के संकेत, जैसे कोई भौतिक राशि होती है, जैसे लंबाई है उसका संकेत क्या होता है, एल करते हैं हम लेंथ के, और बल है तो उसका संकेत क्या करते हैं, एफ। वेग है तो भी इसी प्रकार से किसी भौतिक राशि के संकेत को क्या करते हैं, विमीय सूत्र के बराबर रखने पर प्राप्त जो समीकरण होता है क्या कहलाता है, विमीय समीकरण। जैसे हमने मान लिया बल का विमीय समीकरण, हमने अभी विमीय सूत्र क्या निकला था, एम एल टी माइनस 2, तो उसको हम किसके बराबर रख दें, बल, बल यानी संकेत के बराबर रख दिया। हम हिंदी में भी इसको बल भी लिख सकते थे, लेकिन हम आजकल उपयोग शॉर्ट संकेतांक के रूप में, प्रतीक के रूप में अधिकतम करते हैं, इसीलिए हम इसका सीधा क्या कहेंगे, बल के एफ के इक्वल रखने पर जो प्राप्त समीकरण है जो क्या है आपका विमीय समीकरण है। अब हम बात करते हैं भौतिक राशियों की कुछ भौतिक राशियों की विमाएं, यानी कि कैसे निकलते हैं हम उनको, कुछ को समझ लेते हैं, आप उनको निकालना सीख लीजिएगा। तो कुछ भौतिक राशियों की विमाएं, तो कुछ भौतिक राशियों की विमाएं बात कर लेते हैं। भौतिक राशि, एक टेबल बना लेते हैं, भौतिक राशि, और भौतिक राशि के बाद हम क्या लिख सकते हैं, भौतिक राशि का सूत्र, और सूत्र के बाद विमीय सूत्र या विमीय सूत्र। जैसे पहली हम भौतिक राशि देखते हैं, पहली भौतिक राशि, इसमें क्रम संख्या लिख देते हैं। पहली भौतिक राशि क्या है, क्षेत्रफल ले ली हमने, एरिया। तो पहली भौतिक राशि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई की विमा क्या होगी, एल, चौड़ाई की विमा क्या होगी, एल, यानी एल कितना बन जाएगा, एल 2। तो ये तो आपका, यह आपका क्या है, विमीय सूत्र है, और इस पर जो दो घातें चढ़ी लंबाई पर, ये क्या है, विमाएं हैं। इसी क्रम में दूसरे की बात कर लेते हैं, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसका यानी कि हम फिर लिखेंगे एल इंटू एल इंटू एल। तो एल कितना बन जाएगा, L3, कितना हो जाएगा, L3। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं घनत्व की। तीसरा क्या है, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। जब द्रव्यमान बटे आयतन होता है तो द्रव्यमान की विमा क्या हमने बताया, m, और आयतन की विमा क्या होगी, एल क्यू। हम निकाल चुके, ऊपर क्या है विमा, एल क्यू। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एम एल माइनस 3। ये किसकी विमा हुई, घनत्व की विमा हो गई। अब हम बात चौथी विमा की बात कर लेते हैं, वेग की। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी की विमा क्या हुई, एल लेंथ है, और समय की विमा क्या होगी, टी।
अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगी, टी ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, तो हम इसको लिख पाएंगे एल टी -1। तो इस तरीके से हम इन विमाओं को देखते हैं। आगे हम और विमाएं देखते हैं, 5वीं विमा। तो देख, तो हमने अभी तक कुछ विमाओं की बात की, अब हम कुछ विमाएं और देखते हैं। जैसे त्वरण। त्वरण क्या है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग की विमा हम देख चुके एल टी -1। इसके पिछले वीडियो में हमने निकाली थी, पिछले उसमें टॉपिक पर। तो बटे टी लिखा है, जब टी ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो यहाँ एक टी पहले से -1 थी, दूसरी टी ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -2। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, एल टी -2। बल हमने देखा था फॉर्मूला, विमीय सूत्र हम एग्जाम्पल में भी देख चुके थे, तो अब हम निकाल के भी देखते। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, m इंटू ए। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान की विमा क्या, m, त्वरण की विमा हमने निकाली क्या, एल टी -2। जब इसको हम एक साथ करेंगे तो m l t -3, m l t -2, सॉरी m l t -2। बात करते हैं दाब की, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या है, एम एल टी -2, और क्षेत्रफल की विमा हम निकाल चुके L2, तो कितनी हो जाएगी, एम एल -m, 2 ऊपर जाएगी तो -2, और 1 प्लस की तो -1 बचेगी, इसीलिए क्या होगा, एम एल -1 t -2। संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी द्रव्यमान के साथ वेग में अगर द्रव्यमान जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, संवेग। तो m और एल टी -1, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m l t -1। इसके बाद बात करते हैं कार की। कार इंपोर्टेंट बीमार है। खैर, कार या ऊर्जा, कार या ऊर्जा, ऊर्जा किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, उसकी बीमा कार के ही बराबर होती है। कार बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, और बल गुणित विस्थापन यानी बल कितना है, एम एल टी -2, विस्थापन क्या होती है, एल की लंबाई है, तो कितना हो जाएगी, L2 एम एल टी -2। यानी ऊर्जा की बीमा या कार की बीमा एक ही बीमा होती है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है, बल बटे दूरी। तो बल बटे दूरी यानी बल क्या है, एम एल टी -2 बटे एल। तो बल की और दूरी, तो बल की दूरी के बाद क्या, इनको जब एक साथ करेंगे तो एल से एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एम टी -2। ये आपकी प्रमुख कुछ बीमाएं हुई, इन्हें आपको याद करना है। अगली जो बीमाएं हैं, हम कभी एक तो ये तो उनका विस्तृत रूप से यानी कि डेरिवेट करने के लिए, बीमाएं याद करने से अच्छा है कि हम बीमाओं को निकालना सीखें उनके सूत्र के अकॉर्डिंग। तो हम अगले यानी कि कभी वीडियो में इसका विस्तृत यानी कि एक एक करके क्रमबद्ध तरीके इनका निगमन करेंगे सभी यानी कि विमाओं का। प्रत्याशा गुणांक, दृढ़ता गुणांक, गैस नियतांक, इन सभी विमाओं को, इन सभी सूत्रों की भी विमाएं होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है और इम्पोर्टेंट भी हैं। लेकिन अभी हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, और हम आगे चल के कुछ देखते हैं विमीय चर क्या होते हैं, विमीय अचर क्या होते हैं, विमाहीन चर क्या होते हैं, विमाहीन अचर क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो और इन सभी अगर रहता है समय तो हम इनकी सभी की एक पीडीएफ इस वीडियो में लास्ट में जोड़ देंगे, जिससे आपको सारी की सारी बीमाएं, संभवतः अधिकतम बीमाएं प्राप्त हो सकें। तो बात करते हैं विमाहीन चर या विमीय चर की। तो हम चर्चा करते हैं विमीय चर के। तो विमीय चर क्या है, विमीय चर वे राशियां हैं कि जिनकी विमाएं होती हैं और परिमाण नियत नहीं रहता है। विमाएं तो होती हैं लेकिन परिमाण नियत नहीं रहता है। जैसे आयतन है, लंबाई है, बल है, ये सब क्या है, विमीय चर हैं। और बात करते हैं विमीय अचर की। तो वे भौतिक राशियां विमीय अचर या न करके तो विमाहीन चर की बात कर लेते। पहले हमने विमीय चर की बात की, अब हम बात करते हैं विमाहीन चर की। तो वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होते हैं लेकिन उनके परिमाण नियत रहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं लेकिन परिमाण नियत रहते हैं। अब बात करते हैं विमीय अचर की, यानी कि विमाएं तो होती हैं लेकिन परिमाण भी नियत रहता है। विमाएं होती हैं, परिमाण भी नियत रहता है। विमाहीन अचर, तो विमाहीन अचर क्या होते हैं, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं भी नहीं होती हैं और परिमाण नियत रहता है। जैसे कि हम गिनती की बात करते हैं, 1 2 3 4, पाई है, साइन थीटा है, ये सब क्या है, विमाहीन चर हैं। तो इनको हम एक बार बोर्ड पर लिखते हैं, इसके बाद फिर से एक बार इनको समझते हैं। तो हम बात कर रहे थे विमाहीन चर क्या है, विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट।
तो इसकी बात करते हैं विमीय चर। तो विमीय चर क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल्स, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं तथा परिमाण भी नियत रहता है। वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं भी होती हैं और परिमाण कैसा रहता? परिमाण नियत नहीं रहता है, यानी परिमाण ही बदलता रहता, परिवर्तित होता रहता है। ऐसी राशियां क्या कहलाती? विमीय चर कहलाते हैं। जैसे आयतन, आयतन की विमा होती है, इसका परिमाण कितना भी हो सकता है, वैल्यू, वेग, त्वरण, बल आदि। बात करते हैं विमाहीन चर की। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या है? वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं, यानी कि विमाएं नहीं होती हैं तथा परिमाण भी नियत नहीं रहता है, यानी विमाएं भी नहीं होती और परिमाण बदलता भी रहता है, विमाहीन चर कहलाते हैं। जैसे कोण, अपवर्तनांक, विकृति, साइन थीटा आदि। जैसे कोण की बात करते हैं, कोण की विमा कैसे नहीं होती है? कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, चाप को किस में मापेंगे? लेंथ में, यानी लंबाई में, तो विमा एल हुई। और त्रिज्या किस में मापेंगे? लंबाई में, यानी कि मीटर में, तो विमा एल हुई। तो एल से एल कट जाएगी, इसीलिए ये कैसी राशि है? कौन? विमाहीन राशि है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? ये विमाहीन चर है। इसी प्रकार से विकृति, विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो दोनों की लेंथ नहीं कट जाएगी। साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, लंब भी यानी कि मीटर और कर्ण भी मीटर। इस प्रकार से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है? विमाहीन चर हैं। इनके परिमाण तो बदलते हैं लेकिन विमाएं नहीं होती हैं। बात करते हैं विमीय चर। वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं। विमीय चर यानी विमा होती है लेकिन कैसे है? अचर, अचर मतलब इनके मान नहीं बदलते हैं। वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं तथा परिमाण नियत रहता है। जैसे गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इनकी विमाएं होती हैं। विमाहीन अचर, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं तथा परिमाण भी नियत रहता है, यानी विमाएं भी नहीं होती हैं और परिमाण भी नियत रहता है, मान भी नियत रहता है, तो विमाहीन अचर कहलाते हैं। जैसे पाई का मान है 3.14, ई है पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ऐसी यानी कि संख्या जो क्या होती है? विमाहीन अचर होती हैं। अगले वीडियो में हम जी आपकी अच्छी यानी कि डेफिनेशंस हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे और आप एग्जाम्पल्स कर पाएंगे। इसका अगले वीडियो को बहुत ध्यान से और महत्वपूर्ण तरीके से आप देखिएगा और करिएगा।